हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का एक ऐसा कोर्स जहां पर स्टूडेंट्स बिगिनर से लेकर एडवांस तक हर चीज़ इस कोर्स के अंदर सीख सकेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम साकिब हुसैन है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो ये मुझे सी प्लस प्लस का कोर्स अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जाकर यूट्यूब पर सर्च किया और मैंने बहुत सारे चैनल विज़िट किए, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसा चैनल या कोई ऐसा कोर्स मुझे नहीं मिला जहाँ पर सी प्लस प्लस का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया गया हो, यानी कि बिगनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा कोर्स बना कर देता हूँ जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस ना देखनी पड़ें, ताकि लोग बिगनर से लेकर प्रोफेशनल तक एक ही वीडियो के अंदर सीख सकें। तो आज हम इसके फ़ायदे देखने जा रहे हैं कि हमें ये क्यों सीखनी चाहिए। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि भाई हमें ये क्यों सीखनी चाहिए, हम सी प्लस प्लस सीख कर क्या करेंगे। आजकल एडवांस दौर चल रहा है, तो हमें ये सीखने की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए, इसके थोड़े थोड़े इसके फ़ायदे हैं, मैंने लिखे हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो सी प्लस प्लस जो है ना, एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है। यहाँ पर मैंने इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ये पहला तो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी ये कोड को मशीन लैंग्वेज में एक कंपाइल करके, मतलब कि आपको एक कोड मुहैया करती है, मतलब कि आपके प्रोग्राम को रन करवाती है। हाई परफॉर्मेंस किस तरह है कि आप इससे गेम्स बना सकते हैं, रियल टाइम सिस्टम में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये यूज़ होती है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे इसके अंदर। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ओओपी कॉन्सेप्ट्स, हर एक चीज़ को हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे लो लेवल मेमोरी कंट्रोल, मेमोरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर आ जाते हैं पॉइंटर, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग। हर चीज़ के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है चौथे स्टेप पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, विंडोज़, लिनक्स, मैक कंपाइल के अंदर किस तरह ये सी प्लस प्लस काम करती है। उसके बाद देखेंगे हम लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में भी सीखेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, लिस्ट, क्विज़, क्यूज़, स्टैक्स, मैप्स, रेडी, और भी बहुत कुछ हम सीखेंगे। मैंने इसके यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे लिखे हैं, बेनिफिट्स लिखे हैं, और हर चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि सी प्लस प्लस आज के दौर के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पर मैंने कुछ इसके बेसिक बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं। सी प्लस प्लस को इस्तेमाल किया जा सकता है गेम डेवलपमेंट के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, ड्राइवर्स बनाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। आपने बहुत सारी बड़ी गेम्स देखे होंगे, वीडियो गेम्स वगैरह, जैसा कि आप पबजी आजकल के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है वो सी प्लस प्लस के ज़रिए की गई है। तो आज का इसका इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है, आगे आपको सिखाते जाएंगे कोर्स के साथ साथ। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाया किए हम इसका स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर इसका स्टार्ट करेंगे कि इसका सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिगनर से लेकर, यानी कि हम बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि जो कोई ऐसा बच्चा जिसको सी प्लस प्लस मतलब कि शुरू से नहीं आती, वो कंप्लीट इसको सीख सके। तो मैं यहाँ पर आपको सी प्लस प्लस के लिए आपके पास या तो डेव सी प्लस प्लस होना चाहिए, या तो वीएल स्टूडियो कोड होना चाहिए, या इसके अलावा कोई और कंपाइलर होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकें और सी प्लस प्लस की मतलब कि प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप लेक्चर से सीखें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखते जाएंगे, इस तरह आपका टाइम ज़ाया होता जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहले आप देखें। सबसे पहले, जैसा कि अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, खुद हैंड से प्रैक्टिस करें, और नोटबुक उठा लें, आप उस पर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद आप कंप्यूटर पे जाएं,
उसके ऊपर फिर से रन करके देखें आया कि ये कोड मेरा किस तरह काम कर रहा है। चले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ अपना। तो ये इसका बेसिक पेज होता है स्टूडेंट्स, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिक प्रोग्राम होता है, मतलब कि बेसिक इसका फेस होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाकर अपनी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फ़ोल्डर का C++ कंप्लीट कोर्स। C++ कोर्स के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ये एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। ये मैंने फ़ोल्डर इसलिए क्रिएट किया है ताकि जब भी मैं कोई कोड करूँ वो मेरा यहाँ पर आकर सेव हो जाए। अब इस फ़ोल्डर को हम किस तरह यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा सामने न्यू फाइल, ओपन फाइल और ओपन फोल्डर का। तो सबसे पहले आपने ओपन फोल्डर को ओपन कर लेना। ओपन फोल्डर आपने जो भी फ़ोल्डर क्रिएट किया उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आना है। तो मेरा वो फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा, C++ कोर्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको ओपन कर दूँगा। जैसे मैं इसको यहाँ ओपन करूँगा, यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर जल्दी से शो कर देगा C++ का कोर्स। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास आ गया C++ का कंप्लीट कोर्स फ़ोल्डर आ चुका है। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे फ़ाइल क्रिएट करनी तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। C++ की न्यू फाइल यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लेसन है, हम तो यहाँ पर अपना फर्स्ट लेसन का नाम देते हैं, फर्स्ट लेसन ही दे देते हैं, फर्स्ट लेसन डॉट CPP। तो यहाँ पर C++ के अंदर आप जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो होती है .cpp। जैसे आप HTML के अंदर हर डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट की होती है, JS होती है, HTML की .html होती है, C++ की .cpp होती है। तो इस तरह हर मतलब कि लैंग्वेजेस की एक अलग ही एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पर मेरे पास है .cpp, इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास न्यू प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले आज हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, तो मैं देखूँगा कि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि हम बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक जाने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन है और फर्स्ट डे है, तो आज से बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std int में जिस तरह लिखा गया है सेम एज आपने इसी तरह ही लिखना है। तो आज हम कुछ चीज़ प्रिंट करके देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम कोई चीज़ यानी कि सेंटेंस प्रिंट करके देखते हैं। सेंटेंस प्रिंट करने के लिए हम जो कमांड देते हैं C++ को वो होती है cout I am a programmer। तो मैंने ये इसको कमांड दे दिया, इसको हम रन करवाते हैं, रिटर्न 0। इसको जब हम यहाँ से रन करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा I am a programmer। आपके पास सिंगल इन आउटपुट आ जाएगा। तो देखें हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है I am a programmer। तो कोई भी किसी किस्म का जब आप आउटपुट लेंगे तो आपको वो cout इस ऑपरेशन के सेंटर के अंदर लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैं कह लेता हूँ अभी मुझे कोई और लाइन प्रिंट करवानी है, तो मैं एक और चीज़ लिखता हूँ cout लेस देन। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आपने उसको कोटेशन मार्क के सेंटर में रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम।
तो ये मैंने सेकंड लाइन पर लिखा है, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सेकंड लाइन पर लिखा है तो मेरा आउटपुट भी यहाँ पर सेकंड लाइन पर आएगा। देखते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आया है, आई एम अ प्रोग्रामर, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसने ये एक ही लाइन के अंदर लिख लिया है। तो इसने एक लाइन के अंदर क्यों लिखा है, जबकि हमने तो यहाँ पर 2 लाइंस के अंदर लिखा है। आप देख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारे पास सेकंड लाइन के अंदर है, तो यहाँ पर ये एक लाइन के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक कमांड लेता है, सी प्लस प्लस न्यू लाइन्स के लिए भी एक कमांड लेता है, हर इवन कि हर चीज़ के लिए वो एक कमांड लेता है, हर चीज़ के लिए एक अलग कमांड लेता है। नेक्स्ट लाइन के लिए वो अलग कमांड लेता है, उसके अलावा अलग ऑपरेशन के लिए वो अलग कमांड लेता है। यहाँ से दोबारा मैं इसको रन करवाऊँगा तो आप देख सकेंगे कि अब मेरा दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो एक सेकंड लाइन पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि C++ का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है और इन न्यू लाइन के लिए एंडल ऑपरेशन यानी कि नेक्स्ट लाइन ऑपरेशन कैसे यूज़ करता है। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।